तो कुछ क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए कर्व referred to a given system of x's is 3x square plus 2xy plus 3y square is equal to 0। वो कह रहा है एक कोई भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उस सिस्टम में किसी कर्व की इक्वेशन जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहता है कि नाउ एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट कराया जाता है। तो फाइंड द इक्वेशन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फाइंड द इक्वेशन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको निकालना है। तो सबसे पहला चीज सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो अपन लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में मैंने क्या कहा था, एक्स वाई, यहां है एक्स डैश वाई डैश, ये था कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा एंड इट इज माइनस साइन थीटा। यही था, बोलो भाई, है ना। तो अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डैश मेरा क्या होगा। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डैश क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो एक्स कॉस थीटा कितना रोटेट करा रहे हैं, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा प्लस वाई बाई रूट 2। तो इसको मैं कह सकता हूं कि एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2। ठीक है, सिमिलरली वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश को क्या लिख सकते हो, माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो माइनस का एक्स बाई रूट 2 प्लस का वाई बाई रूट 2। तो दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2। अब देखो हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसकी वैल्यू दी गई है, एक्स एंड वाई की। तो हमको x और y को इन टर्म्स ऑफ x डैश एंड y डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा। तो दोनों को अगर तुम ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू y बाई रूट 2 y, है ना। तो क्या मिलेगा तुमको, x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू रूट 2 वाई, या मैं कहूं कि y की वैल्यू आएगी x डैश प्लस वाई डैश अपॉन रूट 2। सिमिलरली इन दोनों को अगर मैं देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x डैश माइनस वाई डैश इंटू रूट 2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डैश माइनस वाई डैश अपॉन रूट 2। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब गिवन इक्वेशन, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे क्या रख देंगे, x डैश माइनस वाई डैश बाई रूट 2। तो 3x डैश माइनस वाई डैश अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x डैश माइनस वाई डैश अपॉन रूट 2 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन रूट 2 प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा,
एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, हो जाएगा? तो ये देखो यहां पे आएगा 2, ये भी बनेगा 2 और ये 2, तो 2 से पूरा मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। तो ये बनेगा 3 टाइम्स एक्स डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर। ये पावर 12 मत समझ लेना कि x की पावर 12 है, दिस इज x डैश का स्क्वायर है एंड y डैश का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो देखो ये क्या बनेगा, 3 टाइम्स x डैश स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y डैश स्क्वायर। देखो यहां पे मिलेगा माइनस का 6x डैश y डैश और यहां से मिलेगा प्लस का 6x डैश y डैश, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 2x डैश का स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस 3x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 3 2 5 और 3 8, 8x डैश का स्क्वायर और 3 और 3 6 में से 2 गया 4 प्लस 4y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन आएगी, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो भाई। इज इक्वल टू, ये यहां पे क्वेश्चन में 10 था बच्चों, क्वेश्चन में यहां पे एक थोड़ा सा वो कर लो, ये 10 था, है ना। तो अगर ये 10 होगा तो इस साइड पे 10 10 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, 4x डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन कि हाउ टू सॉल्व। तो मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिनल था कर्व, वो कर्व अब यहां पे क्या हो गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे डील करना होगा, है ना। एक कॉमन वाला भी हम लोग करवा लेते हैं कि जैसे सपोज कर लो कि मैंने कहा क्वेश्चन है कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे -3, -5। ओके, इसको पहले हमने 2 यूनिट राइट और 1 यूनिट डाउन लिया और उसके बाद एक्सिस को 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट करा। तो इस तरीके से आने के बाद हमको नया कोऑर्डिनेट सिस्टम P डैश मिला। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या था, एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें पॉइंट P के लोकेशन थी -3, -5। इसके बाद हमने एक्सिस को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसलेशन में हम 2 यूनिट राइट और 1 यूनिट लेफ्ट डाउनवर्ड आए और उसके बाद फिर हमने उसको एक्सिस को अबाउट द ओरिजिन 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आए उसके क्या होंगे। तो सबसे पहले चीज तो हम पहला ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे। जैसे ही हमने ट्रांसलेटरी मोशन करा तो इसके वैल्यू होगी -3 -2 x -h और y -k, तो -5 -(-1). क्या ये चीज समझ में आ गई। तो इस वाले में इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5, -4। इज दैट ओके। -5, -4 उसका हो जाएगा जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, x -h और y -k। अब h मेरा पॉजिटिव है और k मेरा निगेटिव है। इजी, बोलो। अब जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम से अब हमको नया वाला x डैश और y डैश की वैल्यू निकालनी है। तो टेबल आपको मालूम है, टेबल क्या होती है, x y, दिस इज x डैश y डैश, यहां cos थीटा, यहां cos थीटा, ये sin थीटा एंड दिस इज -sin थीटा। ये टेबल याद रखिएगा एकदम अच्छे से। तो अब जरा बताओ x डैश क्या होगा। x डैश मेरा क्या लिखा जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। बोलो, हो जाएगा। अब यहां पे x और y क्या है,
अब ये वाले नहीं है, वो ये वाले हैं, है ना। तो x कितना होगा, -5 cos थीटा क्या हो जाएगा, -45, बिकॉज वी आर मूविंग क्लॉकवाइज। तो cos -45 समझ में आ रहा, प्लस y इज -4 साइन -45 डिग्री। तो अब बताओ cos -45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो दिस इज -5/√2 और sin 45 माइनस क्या आ जाएगा, बोलो, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4/√2, तो +4/√2, तो दिस कम्स आउट टू बी -1/√2। क्या ये चीज समझ में आएगी नहीं, बोलो। तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा माइनस का 1/√2। नाउ कम फॉर द y कोऑर्डिनेट, दैट इज y डैश। व्हाट वुड बी द y डैश, तो y डैश होगा माइनस का x sin थीटा प्लस का y cos थीटा, और x के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 साइन ऑफ -45, इसको हटा देना है, और प्लस y कितना है बेटा, -4 cos ऑफ -45 डिग्री। इज दैट ओके? तो देखो साइन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइन 45 का फिर से एक बार माइनस आ जाएगा, तो दिस इज -5/√2, और ये है माइनस का 4 और cos 45 तो प्लस का देगा, तो माइनस का 4/√2, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 9/√2। तो उसका y डैश कोऑर्डिनेट आ गया। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे -1/√2, -9/√2। तो दिस इज द coordinate of the point P in the new coordinate system when it has been transformed as well as rotated through 45 degree angle। तो ये समझ में आ गया कि पहले हम कैसे ट्रांसलेशन को करेंगे, उसके बाद रोटेशन अप्लाई करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ओके देन, थैंक यू।